गुड मॉर्निंग क्लास। डियर स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास है क्लास 7th, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और इसका पार्ट 1 है। मींस आज से ही हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे और इसका जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो चैप्टर 1 पार्ट 1 आज हम ले रहे हैं, ये न्यू बुक का सिलेबस है। मतलब आपके कोर्स में जो बुक है कंप्यूटर की न्यू वाली, उसी का है। अभी तक आपको जो वर्क मिला था वो पुरानी बुक का था। तो अगर आप लोगों ने उसकी एक्सरसाइज या किसी प्रकार का कोई वर्क अपनी कॉपी में नोट कर लिया है तो आपको उसे फाड़ने की या किसी अन्य प्रकार की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी कॉपी में उसको ऐसे ही रहने दें, लेकिन आगे से जो आपको काम दिया जाएगा उसको आप अपनी फेयर कॉपी में साफ साफ नोट कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ जो है आप ये देख रहे होंगे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, यानी कि कंटेंट है आपकी बुक का। तो आप इस बुक को खरीद कर अगर लेकर आए हैं कोर्स के साथ में तो मैच कर लीजिएगा। आपके सिलेबस में यही बुक चलनी है। ठीक है, चैप्टर के नेम मैंने आपको कुछ दिखा दिए हैं, आप अपनी बुक के चैप्टर्स को इससे मैच कर लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। अब नंबर्स सब लोग जानते हैं क्या होते हैं, जो आप काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। 1 2 3 4 5 इस प्रकार के ये सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर का जो नंबर सिस्टम है वो क्वाइट डिफरेंट होता है, यानी कि इससे थोड़ा सा अलग होता है। हम कंप्यूटर के नंबर सिस्टम की बात इस चैप्टर में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है? नंबर्स आर एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। नंबर क्या है? हमारी ज़िंदगी का या हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दे हेल्प अस टू काउंट एंड कैलकुलेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। इनसे हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारी चीज़ों को काउंट या कैलकुलेट कर सकते हैं। इन अर्लियर डेज वी हैव देयर in earlier days when there was no formal number system, people used varied units for counting and measuring. With the passage of time, number system got developed in different parts of the world. At present, we have 4 different types of number system. We will study about number system in this chapter, but let us फर्स्ट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर। जैसे कि इसमें बताया गया है कि नंबर सिस्टम जब हमारे पास नहीं था तब हमें काफ़ी सारी दिक्कतें होती थी गिनती करने में या फिर मेजरमेंट करने में। लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया वैसे वैसे नंबर सिस्टम हमारे सामने आता गया। यहाँ जो हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं वो 4 प्रकार के नंबर सिस्टम की बात करेंगे जो कंप्यूटर में उपयोग होते हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि नंबर सिस्टम कंप्यूटर का होता क्या है। तो फर्स्ट हेडिंग है आपकी यहाँ, नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर। वी ऑफन एंटर द इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए टू जेड और ए टू जेड स्मॉल और कैपिटल दोनों में लिखा हुआ है। नंबर्स 0 to 9 एंड वेरियस सिंबल्स लाइक इनटू, प्लस, हैश, ठीक है, $, परसेंट, etc। मतलब हम अक्सर इन नंबर्स या इन अल्फ़ाबेट या इन स्पेशल कैरेक्टर्स का उपयोग करते हैं इन द कंप्यूटर फॉर डिफरेंट पर्पस। कहाँ? कंप्यूटर में और कई सारे अलग अलग कार्य करने के लिए। दिस इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड दीज लेटर। लेकिन होता क्या है कि कंप्यूटर इन सारे अल्फ़ाबेट, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स को नहीं समझता है। ठीक है, नंबर्स एंड सिंबल्स। ठीक है, ऑल दीज लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स हैव असाइन न्यूमेरिक कोड। होता क्या है कि ये जो सारे नंबर, अल्फ़ाबेट या सिंबल्स हैं इनको एक नंबरिक कोड दिया गया है, यानी कि इनको एक नंबर वाला कोड दिया जाता है। दिस न्यूमेरिक कोड वेरीज फ्रॉम 0 to 255। और ये जो नंबर दिया जाता है ये कहाँ तक रहता है? 0 से लेके 255 तक। ठीक है, नंबर सिस्टम, यहाँ आपको 4 प्रकार के नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने को मिलेगा। फर्स्ट वन डेसिमल नंबर सिस्टम, सेकंड बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड ऑक्टल एंड फोर्थ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इन चारों नंबर सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले शुरुआत करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम से। ऑल द नंबर सिस्टम दैट हैव बीन डेवलप्ड हैव बेसिस, यानी कि वो सभी नंबर जिनके पास उनका कोई बेस है। द बेस ऑफ एनी नंबर सिस्टम इज
द टोटल नंबर ऑफ डिजिट यूज्ड इन दैट नंबर सिस्टम। और जो बेस होता है वही होता है इनके नंबर सिस्टम के डिजिट के आधार पर, यानी कि किस प्रकार के नंबर में क्या बेस है ये उसके डिजिट के आधार पर निर्धारित होता है। सबसे पहले फीचर्स ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में देखते हैं। ए डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ ए टोटल ऑफ 10 डिजिट्स, देयरफॉर द बेस ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम वुड बी 10। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 10। क्यों? क्योंकि इसमें 10 डिजिट होते हैं। द डेसिमल नंबर सिस्टम यूज डिजिट फ्रॉम 0 to 9। डेसिमल नंबर सिस्टम में कहाँ तक डिजिट हो सकते हैं? 0 से लेके 9 तक। All these numbers can be either used on an individual basis or can be grouped together to form larger number with greater numeric value। क्या कह रहे हैं कि ये सभी नंबर अपने अपने, जैसे मान लीजिए सिंगल रूप में उपयोग हो सकते हैं 0 1 2 3 4 5, या फिर एक ग्रुप में भी उपयोग किए जाते हैं जिससे काफ़ी बड़ी संख्या हम लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको 9 तक गिनती लिखनी है तो ये सभी नंबर इंडिविजुअली यानी कि सिंगल वे में उपयोग होंगे, लेकिन आपको अगर हजारों की गिनती लिखनी है तो यही नंबर एक ग्रुप में उपयोग होंगे। द डेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट प्लेस वैल्यूज। ये हमें पता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में डिफरेंट टाइप की प्लेस वैल्यूज होती हैं। जैसे यहाँ एक डायग्राम दिया गया है, इसमें बताया भी है, आप देख सकते हैं इसकी यूनिट। सबसे पहले यूनिट, फिर टेंस, फिर 100, फिर 10 यानी कि इसको 1000 भी कह सकते हो आप, फिर 10,000, ठीक है, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस प्रकार से इसकी क्या होती है? न्यूमेरिक यानी कि प्लेस वैल्यू होती हैं। ठीक है, आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे। लिखा है वेन एवर वी वांट टू ड्राइव द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ ए नंबर वी नीड टू सी द प्लेस वैल्यू ऑफ दैट नंबर। जब कभी भी हम किसी नंबर को लेना चाहते हैं तब हम उस नंबर की प्लेस वैल्यू को देखते हैं। द प्लेस वैल्यू, द फेस वैल्यू एंड द बेस वैल्यू ऑफ नंबर डिसाइडेड द नंबर न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ दैट नंबर। प्लेस वैल्यू हो गया, बेस वैल्यू हो गया, फेस वैल्यू हो गया, क्या बताता है? उस नंबर की वैल्यू को दर्शाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिया गया है, एग्जाम्पल लिया है 245 यानी कि 245 और उसके नीचे बेस लगा दिया है 10। इस 10 से मतलब चलता है कि हमारा जो नंबर है वो कौन सा है? वो डेसिमल का नंबर है। ठीक है, अब इसको अलग अलग करके इन्होंने लिखा है, तो जैसे कि 5 × 10 और उसकी पावर लगा दी 0, तो ये यूनिट कितनी हो जाती है? 5। उसके बाद 4, क्योंकि 0 के पीछे तो कोई गिनती होती नहीं है, तो 10 का जो 0 से अगर लगा दिया तो वो 0 हो गया, 5 बचे तो 5 को ऐसे लिख दिया। 4 × 10, उसके ऊपर पावर 1 लिखी है तो इसका मतलब ये 10 यहाँ पे काउंट होगा, तो 4 10 जा 40 हो गया। इसके बाद 2 × 10 की पावर 2, अब ये 10 की पावर 2 जब लिखी है तो इसका मतलब हो जाता है 100, क्योंकि 10 की मल्टीप्लाई ट्वाइस हो जाएगी तो 10 10 जा 100 होंगे, और 100 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, कितने हो गए? 200। तो इस प्रकार से इन्होंने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसकी और भी एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से इसके नंबर को यूज़ किया जाता है। आप इस वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए एंड पढ़ लीजिए। थैंक यू।